बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। चुनावी सरगर्मी ने दिल्ली की गर्मी को भी पीछे छोड़ दिया है। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली की सड़कों पर सियासी सितारों का मेला लगा है और 7 सीटों के लिए आरोप प्रत्यारोप की सियासत अब चरम पर है। शराब घोटाले में फंसी आप की मुश्किल स्वाति मालीवाल पिटाई कांड ने दोगुनी कर दी है। बीजेपी भ्रष्टाचार और महिला विरोधी होने का आरोप लगाकर आप पर हमलावर है। वहीं आप इसे बीजेपी की साजिश बता रही है और अपना बचाव कर रही है। अब गलत तरीके से विदेश चंदा लेने के आरोप से केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। तो आपको बता दें कि मतदान से पहले आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच करारा घमासान देखने को मिल रहा है। तमाम दावे हैं, तमाम वादे हैं और इन सबके बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी दोनों तरफ से हो रही है। आपको बता दें कि 7 सीटों को लेकर आरोप चल रहे हैं, सियासत चरम पर है, लेकिन शराब घोटाले में फंसी आम आदमी पार्टी की मुश्किल स्वाति मालीवाल ने बढ़ा दी है। स्वाति मालीवाल का जो पिटाई कांड था वो बाहर आया, उसके बाद से केजरीवाल सरकार के ऊपर तमाम आरोप लगने लगे हैं। उन्हें दिल्ली विरोधी और महिला विरोधी कहा जाने लगा है। ऐसे में हमलावर होते हुए आम आदमी पार्टी ने ये भी कहा है कि ये सारी साजिश, ये सारी पैतरेबाजी, ये सारे ढकोसले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी स्वाति मालीवाल का इस्तेमाल कर रही है। स्वाति मालीवाल को मोहरा बनाकर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी को बेइज्जत करना चाहती है, आम आदमी की इज्जत उतारना चाहती है और आम आदमी पार्टी को दिल्ली से गायब करना चाहती है। उसे सत्ता से दूर करने के लिए केजरीवाल की जो डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रही थी, फिर उसके बाद राज्यसभा पहुंची थी स्वाति मालीवाल, उनके साथ जब इस तरह का मामला सामने आया है तो केजरीवाल की तरफ से इस पूरे मामले पर किसी तरह की कोई सफाई पेश नहीं की गई, किसी तरह की कोई बात नहीं की गई, किसी तरह से आम आदमी पार्टी ने इसका खंडन या फिर इस पर किसी तरह की सफाई देने की कोशिश नहीं की। दिल्ली में छठे चरण में 25 मई को मतदान है। वहीं बीजेपी और आप छठे चरण के चुनाव में एक दूसरे के छक्के छुड़ाने का दावा कर रही हैं। आप और बीजेपी दोनों के बीच गर्मा गर्म वार और पलटवार दिल्ली की चुनावी जंग को दिलचस्प बना रहा है। शराब घोटाले में जेल में बंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली तो जेल से निकलते ही केजरीवाल बीजेपी पर हमलावर हो गए। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर मोदी सरकार को घेरा, लेकिन आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ केजरीवाल के पीएम विभव कुमार द्वारा मारपीट की घटना ने आपकी सारी सियासी रणनीति को फेल कर दिया। मालीवाल की पिटाई के मामले में आप कटघरे में हैं। केजरीवाल चुप्पी साधे हुए हैं और दूसरी कतार के नेता केजरीवाल के बचाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बुधवार को दिल्ली की मंत्री आतिशी ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि भाजपा दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले नई साजिश रच रही है। बीजेपी ने केजरीवाल को फंसाने के लिए स्वाति मालीवाल का इस्तेमाल किया। साथ ही उन्होंने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली के पानी को रोका जा रहा है। चुनाव से पहले दिल्ली वालों को परेशान और सरकार को बदनाम करने के लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार भीषण गर्मी में दिल्ली का पानी रोकने में लगी है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि दिल्ली के लोग, देश के लोग उनके 10 साल के काम से बहुत नाराज हैं, बहुत नाखुश हैं। चाहे बढ़ती हुई महंगाई हो, चाहे युवाओं की बेरोजगारी हो, दिल्ली के लोगों ने और देश के लोगों ने अपना मन बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बाहर करने वाले हैं। दिल्ली के लोगों ने अपना मन बना लिया है कि इस बार 7 की 7 सीट इंडिया अलायंस को देने वाले हैं। और यही कारण है कि जब से लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई, भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ
एक के बाद एक नया षड्यंत्र रचना शुरू किया। चुनाव की घोषणा होते ही 5 दिन के अंदर अंदर बिना किसी सबूत के ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों गिरफ्तार किया गया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सोचा। आतिशी के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने सीएम आवास की सीसीटीवी फुटेज की मांग की है, जहां मालीवाल के साथ मारपीट हुई थी। बीजेपी ने केजरीवाल की चुप्पी पर कहा कि उनकी चुप्पी ही बहुत कुछ कहती है। बीजेपी ने आपको दिल्ली विरोधी और महिला विरोधी पार्टी करार दिया। देखिए साहब, सांसद आपका, पार्टी आपकी, घर आपका, मुख्यमंत्री आपका, पूर्व पीए आपका, लड़ाई हुई आपके दोनों लोगों के बीच में, और इस आपका पाप भी आपका और आरोप हम पे। भाई आपकी तो वो सिर्फ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इसमें हमारा क्या था? सब कुछ तो आप ही का था। 14 मई को विभव अपने फोन का फॉर्मेट कर लेते हैं। अब वो जांच पड़ताल चल रही है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि 2 वीडियो के बीच का जो अंतराल है उसकी फुटेज नदारद है। पहले वीडियो से पहले क्या कुछ हुआ इस शीश महल में, उसकी वीडियो भी गायब है। अब जरा सोचिए किस तरह से एक महिला को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि सबसे पुरानी इनकी साथी जो इनके साथ एनजीओ के पीसीआरएफ और कबीर परिवर्तन के एनजीओ के दिनों से इनके साथ काम कर रही थी। वहीं स्वाति मालीवाल के एक और आरोप से दिल्ली की सियासत गर्म है। मालीवाल ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो लोग स्वाति के खिलाफ बोलें, उनकी निजी तस्वीरें लीक करें और उनके फर्जी स्टिंग ऑपरेशन करके लाएं। उसकी पर्सनल फोटोज लीक करके उसे तोड़ने की साजिश रची जा रही है। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने स्वाति मालीवाल मामले में बयान जारी कर दुख जताया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल उठाए। उधर विदेश से गलत तरीके से चुनावी चंदा लेने के मामले में आप फंसती नजर आ रही है। ईडी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि दिल्ली और पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने एफसीआरए का उल्लंघन करते हुए 7 करोड़ रुपए से अधिक का विदेशी धन हासिल किया। पंजाब के पूर्व आप विधायक सुखपाल सिंह खैरा और कुछ अन्य के खिलाफ ड्रग्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान कुछ दस्तावेज और ईमेल बरामद होने के बाद ये पत्र भेजा गया है। ईडी के नए आरोपों पर सियासत गर्म है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। आम आदमी पार्टी ने विदेशी फंड प्राप्त करने के आरोप का खंडन करते हुए कहा कि ये केजरीवाल सरकार को बदनाम करने के लिए भाजपा की नई साजिश है। भाजपा आपको निशाना बनाने के लिए पुराने मुद्दे को उठा रही है। वहीं दिल्ली मेट्रो स्टेशन और कुछ ट्रेन में सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द लिखे जाने के मामले पर भी दिल्ली की राजनीति काफी गरमा गई है। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रचे जाने की बात कही। उधर दिल्ली मेट्रो के स्टेशनों और ट्रेन के अंदर अरविंद केजरीवाल को लेकर जान से मारने की धमकी वाले मैसेज लिखने वाले युवक को दिल्ली पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में आप और बीजेपी के बीच चुनावी घमासान में आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार की भरमार है। अब सभी को 25 मई का इंतजार है जब जनता मतदान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। शांत प्रकाश जाटव, नेता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शांत प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। संजीव निगम, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है संजीव जी। शुरुआत संजीव जी आप ही के साथ करूंगी। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली विरोधी हो गई है और साथ ही साथ आधी आबादी जिसे लगातार विपक्षी पार्टियां उठाती आ रही हैं, महिला विरोधी भी हो चुकी है। क्या सफाई इसको लेकर? नहीं, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आम भारतीय जनता पार्टी को तो काम ही है सिर्फ आरोप लगाना। ठीक है। लेकिन जो अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये 13 मई की घटना के बाद समय आगे बढ़ता जा रहा, तो तमाम नए नए खुलासे, नई नई बातें निकल करके आ रही है। तो मैं उस पर्टिकुलर उस पे नहीं जाऊंगा कि क्यों जा रही है, क्या है। नई नई बातें जो खुल करके आ रही है, और ये बातें पहले से रही होंगी, दफी
छिपी रही होंगी, लेकिन अब धीरे धीरे आ रही है। तो हम उस एक विवाद में नहीं फंसेंगे, क्योंकि अभी जांच चल रही है। जांच चलने दीजिए, जो भी निर्णय आएगा, जो भी जैसा आएगा, वो सब हम लोग जो है उसका पालन करेंगे। नहीं अब नहीं संजीव जी, ये कहकर कि जांच चल रही है, जांच तो चल ही रही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि सीएम आवास का जो सीसीटीवी फुटेज है वो आप देने को तैयार नहीं है। अगर जांच चल ही रही है, जांच से भी आपको कोई आपत्ति नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, तो फुटेज देने में क्या दिक्कत आ रही है? जो चीज उपलब्ध है, जो चीज दी जानी चाहिए, वो पुलिस के ऑफिसर्स आ रहे हैं, 2-2 बारी आ चुके हैं। सर ये आप तय कैसे करेंगे सर? आम आदमी पार्टी ये कैसे तय कर लेगी कि जो जरूरी है वो दिया जा रहा है? दोनों वीडियो आपने भी देखी होंगी ना? बिल्कुल देखी है दोनों। तो उसके बीच का अंतराल क्या कहता है, ये समझ में आता है ना? सारी बातें हैं। मैं उन वीडियोस के बारे में कुछ कह करके नए सिरे से कोई नया विवाद नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टाइम है। देखिए टाइम का ठीक बात है आपकी, ठीक बात है। सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दे रहे हैं दिल्ली में, और 25 तारीख के पहले आप इस तरीके के कारनामे होते जा रहे हैं, तो मैं अपना जो है फोकस हम डाइवर्ट नहीं करना चाह रहे। ठीक है सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दे रहे हैं? सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं उपलब्ध कराई जा रही है? सीएम आवास में इस तरह की घटना होती है, आपकी सरकार में महिला के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है, मार पिटाई की जाती है, उस पर सीएम कुछ कहते नहीं। बात महिला और पुरुष की नहीं है, आप इस तरीके से मत जोड़िए। हम सभी का हमारे लिए सभी महत्वपूर्ण होगा, ऐसी बात नहीं है। तो फिर आपके मुख्यमंत्री ने किसी तरह की कोई बात कहने की जरूरत नहीं समझी? वैसे तो आप कहते हैं ना, उनको ऐसा महसूस हो रहा होगा, उनको ऐसा लग रहा होगा, कुछ तथ्य होंगे उनकी जानकारी में जो उनको लग रहा होगा कि हम अभी जब समय आएगा जहाँ क्या सर बता दीजिए, क्या ऐसा आप भी हमें बता दीजिए, हम भी तो जान लें कि क्या लग रहा होगा जिसकी वजह से मुख्यमंत्री कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आप मुझसे प्रश्न पूछना चाह रही हैं। आपको याद होगा अभी संजय सिंह साहब ने, हमारे जो राज्यसभा के, उन्होंने पहले दिन कहा था, लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने जो बातें कह दी, अब कोई एक जिम्मेदार आदमी अगर हमारे यहाँ का प्रवक्ता कुछ कहेगा तो उसका कोई मतलब होता है, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा आज भी उसमें लग रहा है साहब, उन्होंने तो पहले दिन कहा, जब और जानकारियां उनके पास आई दूसरे पक्ष के बारे में, जब उनको जानकारी हुई तो उसमें भी क्वेश्चन मार्क लगने लगा। तो इसलिए हम खुद जितनी जानकारी हमें है, जैसे जानकारी आती जा रही है, उसके हिसाब से हम आप लोगों को शेयर करेंगे। क्योंकि ये मामला काफी सेंसिटिव हो चुका है, एलजी महोदय भी इंटरेस्ट ले रहे हैं जरूरत से ज्यादा। जब हमारी जो है हरियाणा की बेटियां बैठी हुई थी, धरने पर बैठी हुई थी, तो उनके बारे में तो एलजी महोदय ने नहीं पूछा। आगे बढ़ते तो इसका मतलब हम लोग इतने दिनों से नहीं देखिए, आपको हम लोग इतने दिनों से राजनीति कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपका मकसद क्या है? मकसद है कि आप हमें चुनावों में डिरेल कर दें, तो ये चीज नहीं चलेगी, हम डिरेल करते नहीं होंगे। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं जांच चल रही है, तो फिर डिरेल करने का मतलब कहाँ से आता है? जब कुछ गलत ही नहीं है, जब सीएम आवास में कुछ गलत हुआ ही नहीं है, तो आपको डर किस बात का? जांच पुलिस कर रही है, गलत या सही का फैसला वो करेगा। मैं कह दूं, हमारे कहने से क्या मतलब? जब कंट्रोवर्सी हो चुकी है तो हम कुछ कहें उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब जो निकाल करके आप अदालत के दरवाजे चला गया है, अदालत से जो भी चीजें आती हैं उनको इजाजत में भी है विभो जी। अब कुछ आप उसमें नए सिरे से मैं कोई बात कहूँ, मेरे कहने का कोई अर्थ नहीं है। हमारा मकसद है, हम लोग सिर्फ 25 तारीख के चुनावों को फोकस कर रहे हैं, जो भी हमसे, क्योंकि ये काबिल चुनावों को फोकस कर रहे हैं, तो जनता को क्या मैसेज जा रहा है? क्या जनता ये सारी चीजें देखकर आपको 25 तारीख को वोट करने आएगी? सर जनता को बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? अरविंद केजरीवाल साहब रोड शो भी कर रहे हैं, जो दिल्ली में कर रहे हैं, आज भी किया। तो आप क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है? बता रहे हैं जनता को सारी बातें, जहाँ जरूरत पड़ती है। बताया अभी कुलदीप कुमार जहाँ हमें दिल्ली से खड़े हुए, वहां भी परसों किया था उन्होंने, जो चुनाव प्रचार सुनीता जी भी है साथ, जहाँ जो होती है वो बताते हैं, जनता को सब बताया जा रहा है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन हाँ, ये जो डिबेट में है, जो अभी मैं सुन रहा था, सुधांशु जी को सुन रहा था, आपने सुनाया था, उनका तो काम यही है, ये भी आपका है वो भी आपका, लेकिन पीछे से आप जो पर्दे के पीछे से कर रहे हो वो किसका है? वो चीजें तो आपकी है ना, वो आप पीछे से कर रहे हो। तो ये चीजें हम लोग समझ चुके हैं
और आज कोई नई नहीं, तो बात नहीं है। आपको ये कैसे पता कि भारतीय जनता पार्टी पीछे से पर्दे के पीछे से खेल कर रही है? कैसे पता आपको? ये कोई पहली बार का थोड़ी है। कोई भी व्यक्ति कैसे जानता है? अपने अनुभवों से जानता है, पिछले कारनामों से जानता है। तो 12-13 साल से इनके जो कारनामे रहे हैं, हमने कितने चुनाव झेले। लोकसभा की तीसरा चुनाव है, 2014 में देखा, 2019 में देखा, जवाब ले लेते हैं। विधानसभा शांत प्रकाश जाटव जी कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे से आप खेल कर रहे हैं। क्या खेल कर रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी इतने ढीठ इंसान हैं कि जिस तरीके से आपने देखा कि छोटी छोटी बातों पर कूदना शुरू कर देते थे, आज अपने घर में एक बेटी को बुला करके, महिला को बुला करके वो पिटवाते हैं। और वो महिला जो है पुलिस में कंप्लेंट भी कर रही है कि मुझे केजरीवाल जी पिटवा रहे हैं। स्पष्ट है। और उसको बड़ी डेलिबरेटली किस तरीके से सारे जो साक्ष्य हैं इन्होंने गायब कर दिए। मालूम है कि जो व्यक्ति इस सारे प्रकरण में लिप्त है उसको पुलिस हैंडओवर न करते हुए या उससे दूरी न बनाते हुए उसको साथ लेकर के जा रहे हैं। न मालूम क्या योजना थी। और उसके बाद उस व्यक्ति के द्वारा अपना फोन को फॉर्मेट करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़े अपराध की साजिश है। और जिस तरीके से आज अभी निगम जी बता रहे हैं कि वो डेली जा रहे हैं, लोगों में प्रचार कर रहे हैं, ये ढीठता है। आप दूसरी बेटियों के बारे में तो आप बात कर रहे हैं कि वो है ना भाजपा जवाब क्यों नहीं दे रही, मगर घर में, घर के अंदर जो प्रकरण हो रहा है उस पर ये राजनीति कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कम से कम जो है। इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। आपको कोई कुछ नहीं कह रहा। आप बहुत स्पेशल कोटे से जो है ना जमानत से छूट करके आए हुए हैं, आप अपना काम करें, मगर कम से कम उस बेटी को जिसको आपने पिटवाया उसका कारण तो मालूम पड़े ना देश की जनता को, और दिल्ली की विशेष रूप से जनता को, जिसको आप वायदा करते हैं कि मेरे यहाँ सब कुछ सुरक्षित है। अरे आप तो कहते थे कि हमने हर जगह पर हम कैमरे लगाएंगे। आपके खुद के घर के अंदर जो कैमरे हैं आपने उनको टेम्पर कर दिया। मतलब इस प्रकार की जो हरकत है, कागजों को टेम्पर करना, कैमरे को टेम्पर करना, ये सारी फितरत जो है, कितना करप्ट दिमाग है अरविंद केजरीवाल जी का और इनकी टीम का, ये स्पष्ट हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली की जनता इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरीके से बखूबी समझ रही होगी। शायद इस प्रकार के करप्ट व्यक्ति को, ऐसे दल को जो है, ये जो परसों चुनाव की जो बात निगम जी कह रहे हैं उसमें तो किसी सूरत में मौका नहीं देने वाली जीतने का। हाँ, इसके अलावा जो जिस तरीके का इन्होंने हरकत की है, इसके लिए जो है लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई इस्तेमाल आप चुनावों के बीच में कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल पर आप दबाव बना रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी? आप किसी के साथ में भाई आपने स्वाति मालीवाल को इसलिए अपने घर में बुला करके मारा पीटा कि उसका चुनावी लाभ मिल जाए आपको, या भारतीय जनता पार्टी को ये करने का मौका मिल जाए। पीट आप अपने घर में रहे हैं स्वाति मालीवाल को, घर में बुला आप रहे हैं स्वाति मालीवाल को, वो सांसद आपकी हैं, और उसके बाद में पीट दिया उन्होंने, अपने उसके ऊपर प्रतिक्रिया कर दी, आपके खिलाफ मुकदमा कर दिया। अब आप भाजपा के ऊपर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा का क्या मतलब है आपके साथ में? जिस तरीके से आज हमारे सुधांशु जी ने भी स्पष्ट कहा, और मैं समझता हूँ कि हर एक इंसान इस चीज को जानता है कि बिल्कुल बेबुनियाद बयान जो है अरविंद केजरीवाल जी दे रहे हैं। संजीव जी जवाब दीजिए। हर काम आपके घर में हो रहा है। सुधांशु जी भी बहुत स्पष्ट जवाब दे रहे हैं, और इनके दूसरे प्रवक्ता हैं संबित पात्रा जी, वो भी बहुत बढ़िया बयान देते हैं। वो क्या कहते हैं, उड़ीसा में जो जगन्नाथ भगवान है वो मोदी जी के एक बात समझाइए ना संजीव जी, एक बात समझाइए। आपके घर में सीएम आवास के अंदर इस तरह की घटना होती है? अभी तो घर की बात करो, सुनिए ना, आपको याद है संजीव जी, तो घर की बात करो, घर की बात करो, घर में जो काम किया है ना। सवाल सुनिए संजीव जी। मोदी जी होके आए क्या? ठीक है, मणिपुर नहीं, पहले चुनावों के दरमियान चले गए होते।
दुख दर्द जो काम भाजपा ने किया वही आम आदमी पार्टी करेगी। आप ये कहकर आए थे ना कि हम आम आदमी पार्टी हैं। भाजपा के गृह मंत्री, देखिए सुने, शांत प्रकाश जी रुकिए सर, बीच में सर रुकिए, मैं आऊंगी आपके पास। शांत प्रकाश जी मैं आऊंगी आपके पास। संजीव जी, आप कह रहे हैं कि भाजपा ने ऐसा नहीं किया। भाजपा तो ये कहकर नहीं आई थी कि हम आम आदमी पार्टी हैं, आम आदमी की तरह काम करेंगे, तो आप भाजपा से तुलना क्यों कर रहे हैं? आप अपना भाजपा नहीं गई तो वही आम आदमी पार्टी करेगी तो फिर भी ठीक है। हाँ। भाजपा कहाँ, आज भाजपा को जानता कौन है? कौन जानता है भाजपा को? मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे से नहीं, मुद्दे से नहीं, मोदी को जानते हैं, मोदी की गारंटी, नहीं सर, मुद्दे से भटक रहे हैं संजीव जी। अगर सरकार आ भी गई तो 1 साल के बाद सरकार, जवाब दीजिए आप। मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, वो 4 जून को पता चलेगा। मुद्दा इस बात को लेकर नहीं है। झूठ बोल कर संजीव जी ये बताइए कि आम आदमी पार्टी क्या कहकर आई थी दिल्ली की जनता से? आपकी सुरक्षा हमारी होगी, जनता हमारी है, जनता की दिक्कतें हमारी होंगी, दिल्ली की जनता को हम सराखों पर बिठाकर रखेंगे, दिल्ली की जनता को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत, तो फिर आज आप भाजपा से तुलना क्यों कर रहे हैं सर? ये चुनावी मुद्दा है, चुनाव उसमें कैसे आप कह रहे हैं चुनावी मुद्दा है? स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ वो सीएम आवास के अंदर हुआ, हमें मालूम है। इसमें भाजपा का क्या रोल है? तमाम तरह के तीर और निशाने चलाए। जब आप सब जगह आप चूक गए, तब आपने एक अचूक निशाना आपने इस तरीके से प्रयास किया। तो आप ये कहना चाहते हैं कि स्वाति मालीवाल को ये सब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ट्रेंड किया है? नहीं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। हाँ। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। हाँ। इस बात की संभावनाएं बराबर बरकरार है। आपको समय आने पर इसके पुख्ता सबूत भी मिल जाएंगे। तो क्योंकि आज 12 साल हो गए, हम लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, हर जगह देखा है, हर नेशनल चैनल पर ये बात कहने में जरा तो गुरेज रखिए। कोई महिला नेशनल चैनल पर, नेशनल टीवी पर आकर इस तरह की बातें करेगी क्या? इस चीज से देखिए इनकार नहीं किया जा सकता है। उसकी अगर सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं महिला के बारे में क्या है, कैसे देखिए कि वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा बनेगी? एक बात को लेकर के ये पॉलिटिकल मसला है, बात उसको उस तरीके से मत लीजिए। अभी जब बहुत ये गहरी तहकीकात इसकी होगी तब जाकर के सामने आएगा। अभी ऊपरी सतह पर ना आप इसकी किसी फाइंडिंग पर पहुंच सकती है, न मैं इसकी किसी फाइंडिंग मैं पर पहुंच जितना सकता हूं। पूछ रही हूँ मैं ये पूछ रही हूँ जो कुछ हुआ सीएम आवास के अंदर हुआ ना, और जहाँ तक है केजरीवाल जी भी वहाँ मौजूद होंगे। सारे लोग देखो, सब लोगों को सामने है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जो हमें और आप बैठ करके इसको हम सुलझा लें। बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी हैं, वो सब इसकी तहकीकात कर रहे हैं, छानबीन करके ले आएंगे। नहीं आप सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दे रहे हैं, ना आप कुछ बताना चाह रहे हैं, तो क्या करें सर? मांगी जा रही है, जो चीज वो लेके जा रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, सीन रिक्रिएट कर रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है। अब हम अपना सारा काम छोड़ छाड़ करके हम इसमें लग जाए। क्यों आपके लिए महिला सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं है? वो है, बिल्कुल है। स्वाति मालीवाल आपकी पार्टी की कुछ नहीं लगती है क्या? भाई आम आदमी पार्टी काम नहीं करा उन्होंने आपके साथ? नहीं लगती क्या है फिर? लेकिन देखिए किसी के साथ भी हो जाए, हमारे आम आदमी पार्टी में भी अगर कोई किसी किस्म का कोई ऐसा व्यवहार करता है तो उसके ऊपर कड़ी नजर रहती है। केजरीवाल साहब उसे वैसे भी आपने देखा होगा, पहले भी दिल्ली में एक मंत्री को जो है उनकी जानकारी में जब आया तो उन्होंने जो है उसको बाहर का रास्ता दिखाया, पंजाब में भी दिखाया। तो हम लोग बहुत जो है जिस मकसद से आए हैं, इस पार्टी बनाई है और पार्टी बना करके काम कर रहे हैं, उस मकसद से इनका है कि ये डाइवर्ट कर दे हमें, तो हम अपने उसमें हम कामयाब ना हो पावे, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। दिल्ली में 7 की 7 सीटें आम आदमी पार्टी का फोकस महिला सुरक्षा से ज्यादा आपकी 7 सीटों पर ज्यादा है। जिस तरह से आप जवाब दे रहे हैं संजीव जी, साफ तौर पर बस यही नजर आ रहा है। शांत प्रकाश जी कहिए। मुझे लगता है कि निगम जी को जो अपराध इन्होंने किया है अपने घर में अरविंद केजरीवाल जी ने, और उसको छिपाने के कारण वो एक और अपराध में लिप्त हो गए, वो अपराधी हैं। तो मुझे लगता है कि इस विषय पर बात करनी चाहिए। चुनाव वगैरह का तो जो है ना, चुनाव इस वक्त में हम जो है ना स्वाति मालीवाल के विषय पर बात करने के लिए बैठे हैं, हम कोई चुनाव डिस्कशन करने के लिए थोड़ी बैठे हैं। क्यों आपके जो विभाग जी जो है उन्होंने अपना मोबाइल जो है वो उसका सारा डाटा जो है वो खत्म कर दिया है? उसके पीछे कुछ ना कुछ तो साजिश है। किस लिए, आखिर क्या कारण है कि ये जो सारे जो सीसीटीवी कैमरे हैं
उनका डाटा जो है ना आप लोगों ने बिल्कुल गायब कर दिया। और क्यों अरविंद केजरीवाल जी जो है, जैसे कि आप देखो ना, अगर मीडिया भी नहीं पहुंचता तो वो टीवी के सामने बैठ करके और तुरंत इस स्थितियों को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर दूसरे के फटके में पैर देने की। आप अपनी स्थिति को भी स्पष्ट कर सकते थे तुरंत, मगर आप कहाँ फंसे? लखनऊ में। और लखनऊ में जाकर के जिस तरीके से आप माइक से दूरी बना रहे थे, कितना भय और दहशत उस वक्त में अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पर देखी जा सकती है। निगम जी, आप देखना कि आपके अरविंद केजरीवाल जी कितने दहशत में थे। आपकी और मेरी जान पहचान पिछले 12 वर्ष से, हम आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो इसी कारण से मैं बोल रहा हूँ कि आप गलत व्यक्ति के साथ में जुड़े हुए हैं। कितनी दहशत दिखाई दे रही थी, क्या हालत थी उनकी। आप मेरे बहुत प्रिय हैं, मेरे बहुत अजीज हैं, हमारे दोनों का 12 वर्ष पुराना ताल्लुक है। तो मेरा हक बनता है कि ऐसी जो वो है आपके संबंध जो है और निकटता जो है उससे दूरी बनाओ एक अच्छे दोस्त की हैसियत से। मैं आपको ये कहना चाहूंगा। जाटव साहब, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी बहुत लोग कहते थे कि आप अटल बिहारी वाजपेयी साहब तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन आप गलत पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। उनके बारे में भी तमाम लोगों ने उस समय अपने दोस्त को बुरी संगत से बचाना मेरा फर्ज है, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप दूरी बनाए। जाटव साहब, अभी जहाँ पर खूब, और आज मुझे देखिए 12-13 साल हो रहे हैं, मैं इधर न उधर, मैं जहाँ पर हूँ, हमने भी कहा कुछ देश के लिए कुछ अगर कुछ हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है तो हम भी कुछ योगदान कर सके। इस मकसद से हम भी जुड़े हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। तो पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।